मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग कहानी। मे भी आपने सुना होगा पहले। तो आपने सुना है राजा विक्रमादित्य का नाम? हाँ। है ना? उनके बड़े भाई का नाम जानते हैं क्या है? हाँ, तो उनका बड़े भाई का नाम था भरतरी। ओके, तो विक्रमादित्य के पहले वो रूल करते थे। He used to rule in our country. So he had a very beautiful wife, very beautiful, like Miss World, Miss Universe, है ना? That level of lady, very beautiful, and was fully attracted to her only. उन्हीं के ख्यालों में डूबे रहते थे, उन्हीं के बारे में सोचते थे। इतना हद तक वो करते थे, उनके बारे में सोचते कि कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है कंट्री में या सोशल प्रॉब्लम चल रहा है, सब चल रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो मिनिस्टर लोग सब ये आपस में डिस्कस कर लेंगे। और ही वॉज सो मच इन टू हर दैट उन्होंने 100 संस्कृत में श्लोक लिख दिए। 100 श्लोका written in Sanskrit to describe her beauty. That much he was into that woman, his wife. बहुत कुछ लिखते थे और बोलते थे कि साधु संत लोग क्या है, ये लोग तो पागल लोग, ये लोग सब अपना घर बार छोड़ते हैं, शादी नहीं करते। देखो एक स्त्री के बाहों में क्या मजा आता है, क्या सुंदरी है, ये आपको भोग करना चाहिए करके ऐसे बहुत सारे श्लोक लिखते हैं। ये लोग अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हैं, इतना सब कुछ एंजॉय करने का है, फिर भी कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे करके उन्होंने मतलब अपना जिंदगी काट रहे थे। फिर एक बार क्या हुआ, वो दरबार में बैठे थे, तो एक साधु संत आता है वहाँ पर। ओके, एंड दिस सेंटली मैन ही ब्रॉट अ फ्रूट ऑफ इमॉर्टैलिटी। ओके, अमर फल। तो वो फल खाएंगे तो आप इमॉर्टल बन जाएंगे। ठीक है, इमॉर्टल और इटर्नल में डिफरेंस है, याद रखिए। ठीक है, इमॉर्टल मतलब अमर, इटर्नल मतलब कुछ और है। आप मुझे बोलिए क्या है। ठीक है, मैं प्रश्न पूछूंगा, इसके बाद लास्ट में आपको। ठीक है, तो उन्होंने वो फल राजा को दिया कि राजा मैं आपके लिए अमर फल लेके आया हूँ। तो राजा भरतरी ने पूछा कि आपके पास जो अमर फल है तो उसको आपने क्यों नहीं खाया? तो उसने बोला कि मैं तो गरीब साधु हूँ, इसको खाऊंगा तो लाइफ लॉन्ग गरीब साधु बनूंगा, अमर गरीब बन जाऊंगा। तो अमर गरीब में सफर करने से अच्छा है आपको दे दूंगा, आपके पास सब कुछ है, धन दौलत ऐश्वर्य एवरीथिंग यू हैव, सो बेटर यू ईट एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ, किंगडम अच्छे से राज कर सकते हैं। तो ठीक है, राजा को लॉजिक लगा, उसने फ्रूट ले लिया। अभी फ्रूट लेके अपने पत्नी के पास गया। क्यों? तो शी वॉज मोस्ट डियर टू हिम इन हिज लाइफ। तो उसके पास गया और बोला कि देखो मुझे अमर फल मिला है, तो मैं सबसे ज़्यादा तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम उसे खा लो अमर फल को। तो उसने अपनी वाइफ को दिया, वाइफ ने हाथ में लिया, सोचा थोड़ा, ओके मैं खा लूँगी तो मैं अमर बन जाऊँगी, बट आप तो अमर नहीं रहेंगे, फिर क्या फायदा, हम दोनों अमर होना चाहिए, देन ओनली वी कैन एंजॉय, राइट? आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर क्या फायदा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तो इसे नहीं खा सकती। फिर राजा ने बोला ठीक है, तो हम और कुछ वेट करते हैं, देखते एक बार अमर फल मिल गया तो फिर तब हम दोनों मिलके खाएंगे। आधा आधा खा सकते नहीं, उसका असर चला जाएगा। ठीक है। तो अभी उन्होंने फिर बोला महारानी को कि आप भी आपके सुरक्षा में रखिएगा, राजमहल में सेफ रखिए। तो उन्होंने रख लिया। फिर और कुछ साल बीत गए, तो राज दरबार में एक वैश्य डांसर शी केम। ओके, होते ना डांस करते रहते हैं लोग सब। तो दैट लेडी केम देयर। सो दैट लेडी आफ्टर डांस वाज ओवर, शी वाज हैड अमर फल। तो वो फल आके फिर राजा को बोलती है, राजा ये अमर फल मैं आपको देना चाहती हूँ, तो मुझे क्यों देना चाहती हूँ, तुमने क्यों नहीं खाया? फिर सेम प्रश्न पूछा, तो साधु को पूछा। तो बोला कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम मैं आपसे करती हूँ, इसके लिए मैं आपको देना चाहती हूँ। वो ऐसी बात है, ठीक है। तो राजा ने अमर फल ले लिया और उन्होंने कुछ इनाम दिया। और फिर अभी 2 अमर फल हो गए ना, एक रानी के पास, राजा के पास है। तो अभी वो रानी के पास गए, रानी को बुलाया, देखिए एक अमर फल मिल गया, तो अपना अमर फल लेके आओ और हम फिर बैठ के अमर फल खाएंगे। तो ठीक है, अभी रानी का होश उड़ गया, अरे राजा को अमर फल मिल गया एक और। तो रानी ने बोला कि अमर फल तो नहीं है राजा, वो तो कहीं खो गया, महल में रखा था, गायब हो गया कहीं पर। राजा हैरान हो गया, ऐसे कैसे गायब हो सकता है हमारे महल से? तो लाइक क्या बोलते हो, इंक्वायरी कमीशन बिठाया पूरे राज्य में, कहाँ पर है क्या है ढूंढने के लिए, सब कुछ किया। फिर उस वैश्य को बुलाया,
तुमको अमरफल कहाँ से मिला? तो उसको अमरफल मिला, उसने बोला कि मेरा एक कस्टमर आया था, तो कस्टमर ने मुझे अमरफल दिया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेरे से प्रेम करता है दुनिया में, इसलिए उसने अमरफल मुझे दिया। ठीक है, कस्टमर को बुलाया जाए, कस्टमर को बुलाया, तुमको अमरफल किसने दिया? तो बोला ये रानी साहिबा ने मुझे अमरफल दिया। कि रानी बोलती सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करता है। साइकिल बन गया ना कभी? तो देखिए, राजा प्रेम करता है रानी से बिकॉज शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, तो उसने अमरफल उसको दिया, खुद ने नहीं खाया। वो प्रेम राजा प्रेम नहीं करती, वो प्रेम करती किसी और आदमी से, उसने उसका अमरफल दिया। वो प्रेम करता है एक वैश्य से, और इस फिर वैश्य प्रेम करती फिर राजा से। तो जब भी पूरा साइकिल को पता चला ऐसा हो रहा है, उसका पूरा होश आवाज उड़ गए और पूरा वैराग्य ले लिया राजा। बस अब ये संसार इंसार ये सब बेकार है, ये ऐसे होता है, इसमें कुछ नहीं है, इस मेटेरियल इज फुल ऑफ सफरिंग करके ये कुछ नहीं है इसके अंदर करके वो वैराग्य ले लिया, और वैराग्य शतक नाम का एक और 100 श्लोक लिख दिए। ओके, पहले श्लोक क्यों लिखे थे? हाँ, प्रेम में नहीं। Why do you waste your life becoming a sadhu? Enjoy with the woman nicely. और वुमेन का ब्यूटी को ये करके 100 श्लोक लिख दे। अब उसका ऑपोजिट लिख दिया कि why to waste your life in this body of a woman? क्या है उसके अंदर? ब्लड है, पस है, स्टूल है, यूरिन है, एक स्किन के नीचे वही तो है। उसको एंजॉय करने का क्या मिलेगा? वो भी कुछ साल के लिए रहता है। भगवान की सुंदरता को देखिए, क्या ब्यूटीफुल है भगवान, एवर एटर्नल। We can become immortal, but God is eternal. डिफरेंस मैं पूछूंगा, ठीक है, लास्ट में क्या है दोनों का, ठीक है? तो उनके पीछे आप ये कीजिए, तो आप अच्छे से भगवान के पीछे आइए। और उसने सब कुछ अपना राज्य सब छोड़ दिया, विक्रमादित्य राज्य को अपना किंगडम दे दिया, और वो फिर चले गए राज्य सब छोड़ के। तो अभी इस कहानी से आपको क्या मॉरल समझ में आता है? बताइए। जो भी आपके मन में है, एनीथिंग दैट यू लाइक फ्रॉम द स्टोरी। हम लोग इस संसार में आनंद खोजते हैं, लेकिन आनंद नहीं है, वहीं पे उधर ही आना है जहाँ दुख है वही। आनंद को सिर्फ आनंद नहीं है, ओके, इट इज नॉट हैप्पीनेस, करेक्ट, एक तरीके से ठीक है। यस, अटैचमेंट इज सफरिंग का कौन है? वेरी नाइस, अटैचमेंट और सफरिंग। और सबका मतलब अटैचमेंट अलग अलग है, किसी कोई किसी से, कोई किसी से, सबका अलग है, सबका एक मतलब अटैचमेंट नहीं। सबका अलग अलग है, वो भी है, बट द मेन अटैचमेंट इस दुनिया को क्या बोला गया पता है? दुखालय तो है, एक और नाम कारागार, मतलब जेल। जेल, जिसको बोला गया मैथुनागार, मतलब प्रिजन हाउस ऑफ सेक्स और लस्ट। एक ऐसा जेल जिसमें कोई बार्स नहीं है, कोई दरवाजे नहीं है, कुछ नहीं है, ना आपके हाथ में चेन है, ना हथकड़ी है, कुछ नहीं है, तो फिर भी आप इसमें बंधे हुए हैं बिकॉज ऑफ लस्ट। समझ रहे? तो ये बात वो राजा को उस टाइम को समझ में आ गई। एंड लस्ट इज नॉट ओनली सेक्स इज द मोस्ट डिस्टिंक्ट प्राइमरी वन ऑफ इट, बट देयर आर मेनी अदर सटल थिंग्स और सटल लेवल्स ऑफ लस्ट आल्सो। Different, somebody wants name, somebody wants fame, somebody wants money. This also comes in that only. Different sections of lust. और इसके वजह से पूरा आदमी यहीं पर फंस के रह जाता है। अभी मैं ये जो मैं बोला ना आपको, मैं क्लास में सुन रहा था, महाराजपुर ने क्लास ग्रुप में सेंड किया था, पता नहीं आपने सुना कि नहीं। जो वहाँ पर बोला मैं सेम रिपीट कर रहा हूँ, ओके। तो वो एक वेरी सीनियर डिवोटी थे, तो एक लड़का उनके पास रोते रोते आता है, बोलता है कि मैं सुसाइड करने का इच्छा हो रहा है। तो क्यों इच्छा हो रहा है? बोले तो दिल्ली की बात है, दिल्ली में रहते हैं, तो मेरे माता पिता दोनों का अफेयर चल रहा है, डैडी का अफेयर किसी और के साथ है, मम्मी का अफेयर किसी और के साथ है, और सब मुझे सब पता है वो क्या बातें कर रहे, क्या, हाउ कैन आई लिव विद माय पेरेंट्स देमसेल्व्स हैव अफेयर। इंडिया में हो रहा है सब, हमारे देश में, कैपिटल में। ही कांट टॉलरेट दिस थिंग, लस्ट पूरा सोसाइटी को, पूरे देश को बर्बाद कर देगा। हमारे लड़की का लाइफ बर्बाद कर रहा है, देखिए।
इतना मतलब खतरनाक है यहाँ ये। फिर वो गए थे एक IAS ऑफिसर के पास गए थे, उनसे पूछा था, महाराम को भी कुछ देर पहले बात में बोल रहे थे कि IAS ऑफिसर का एग्जाम तो आपको पता है ना डिफिकल्ट होता है। क्या एग्जाम का नाम? यूपीएससी। कौन सा ग्रेड रहता है वो? ABCD रहता है ना यूपीएससी का, ग्रेड ए। तो ग्रेड ए के एग्जाम में कितना मेहनत करना पड़ता है पता है ना? साल साल लोग लगा देते हैं। यहाँ तक कि एक यूपीएससी वॉइस भी दिल्ली में, पता है आपको? जो भी इंडिया में हमारे वॉइस से लड़का वहाँ पर गया, अमित नाम का एक वन बॉय वाज स्टेइंग ओवर हियर, स्टेड फॉर 1 year एंड देन ही वांटेड टू यूपीएससी। तो यूपीएससी कुछ दिल्ली में कुछ कोचिंग है यूपीएससी का, अच्छा तो उसी एरिया में एक वॉइस बनाया है सब यूपीएससी। हाँ दो जगह है, राजेंद्र नगर। हाँ तो वहाँ पर एक वॉइस है जहाँ मतलब यूपीएससी के बच्चे बस पढ़ाई करते हैं और कुछ नहीं। दिन रात 12-12 घंटे पढ़ाई करेंगे, साल के बाद साल। कोई क्रैक कर रहा है, कोई नहीं हो रहा है, कोई इंटरव्यू में फेल हो गया, कोई इसमें फेल हो गया। इतना मेहनत करके इट इज लाइक द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ आवर कंट्री, नॉट इवन द कंट्री, ऑफ द होल वर्ल्ड आई थिंक। और इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होगा कोई, जितना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट। इतना मेहनत करने के बाद कोई IAS ऑफिसर बनता है ना? बट यू नो व्हाट इज द हार्श ट्रूथ, द फैक्ट दैट 65% of IAS officers are corrupt. Can you imagine? 65% IAS ऑफिसर करप्ट है, इट्स अ फैक्ट। तो जब इन्होंने सुना तो इनके होश उड़ गए। तो ही वेंट एंड आस्क्ड टू IAS ऑफिसर कि मैंने ऐसे सुना है, इनके मतलब पहचान में थे 65% पीपल आर करप्ट, दे गेट हनी ट्रैप्ड, रिश्वत लेते हैं, ये वो होता है, हनी ट्रैपिंग होता है, वो गलत काम करते हैं, करप्ट है। बोले नहीं आंकड़ा गलत है, 65% करप्ट नहीं है, 95% करप्ट है। और करप्ट ही नहीं, कैरेक्टरलेस है। तो भी आप देखिए एक ऐसा एग्जाम जिसको डिजाइन किया गया है देश का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम, ताकि देश की द टैलेंट कम्स इनटू दैट एंड द टैलेंट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ इज करप्ट। तो देश कैसे आगे जाएगा? लस्ट, कैसे लस्ट देखो गेम खेल लिया पूरा। ना कभी देश आगे जाएगा, ना सोसाइटी आगे जाएगा, ना आप कभी आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए ये लस्ट को ओवरकम करना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू कंट्रोल योर माइंड एंड योर सेंसेस। अभी आप लोग इंजीनियर्स है, इंजीनियरिंग करेंगे, अगले 2-3 साल के बाद जॉब मिलेगा, विल बी मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर इंडिया, कैन गो अब्रॉड ऑल्सो। या फिर फ्यूचर है, ऑल ऑफ इट ITCS बैकग्राउंड, you go abroad, everything is there, you will have money, you will have name, fame, everything, अच्छा घर रहेगा, कुछ रहेगा। बट अगर आप लस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे, वो दीमक के जैसे, एक टर्माइट के जैसे आपको पूरा अंदर से खोखला कर देगा। सब कुछ करने के बाद भी आप खुश नहीं रहेंगे लाइफ में, ना देश आगे बढ़ेगा, ना आप जिंदगी में कहीं आगे बढ़ेंगे। इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू कंट्रोल योर माइंड एंड सेंसेस। दैट इज व्हाट इज दिस बुक टीचिंग यू, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप लोग संडे में हो रहा है ना क्लासेस, इसका एग्जाम लिखते हैं आप लोग। दिस इज द फर्स्ट लोग आई बुक में क्या है पता है? किसने पढ़ा है बुक? अभी तक किसने पढ़ा नहीं? फर्स्ट लोग में देखिए क्या है, वाच वेगम, मेरे पीछे रिपीट कीजिए, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम, जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम, एतान वेगन यो विषयत धीरा, एतान वेगन यो विषयत धीरा, सर्वम अपि मम पृथ्वीं सशिष्यत, सर्वम अपि मम पृथ्वीं सशिष्यत। मतलब क्या बोला यहाँ पर? वाच वेगम, वन हु इज एबल टू कंट्रोल द अर्जेस ऑफ द स्पीच। कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए। वाच वेगम, मनस वेगम, माइंड को कौन कंट्रोल कर पाएगा। क्रोध वेगम मतलब ये क्या बोलते हैं, हाँ एंगर, एंगर कंट्रोल। जीवा उधर उपस्थ मतलब टंग, बेली एंड जेनिटल्स एक ही लाइन में आता है। अगर टंग को कंट्रोल कर दिया तो आपका बेली और जेनिटल्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। तो वो इंसान जो ये 6 चीज कंट्रोल कर पाएगा वही गुरु बन पाएगा। ही कैन बिकम अ परफेक्ट जेंटलमैन। पहला श्लोक, कंट्रोलिंग माइंड एंड सेंसेस। ये बस हम लोग को फॉलो करना है, सो सिंपल। इसलिए प्रभु इतना स्ट्रेस देते हैं कि इसको पढ़ो, इसके लिए इसमें एग्जाम भी दिया गया है ताकि आपके अंदर घुसे। एटलीस्ट अंदर लिखोगे तो अंदर घुसेगा, कुछ पढ़ के आएंगे तो अंदर जाएगा।
है ना? So important it is. So when you chant the holy name of God, when you read Bhagavad Gita, when you hear about Krishna, when you take this sloka, हाँ? ऑफर कर दूँ? अगर हो गया तो कर दो। अभी हाँ, आप हो लोग गया। नीचे आ जाएंगे थोड़ी देर में। मुझे 10 मिनट लगेगा ऑफर करने में। हाँ 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है। सो व्हेन यू डू दिस थिंग धीरे 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 ये सब आपके उससे निकल जाएगा। एक श्लोक है ना भागवतम में, कलेर दोष नित्य निजे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादि एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजत। कली दोषों का सागर है कलियुग, उसमें एक ही अस्ति एक महान गुना, एक ही महान गुण है। क्या है वो? कीर्तनादि एवं कृष्ण से। कीर्तन मीन्स व्हाट? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तनादि एवं कृष्ण से, उसके बाद मुक्त संग परम रजत। मतलब जो अटैचमेंट है इससे आप मुक्त हो जाएंगे और परम रजत, यू विल अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन इन योर लाइफ। हर एक श्लोक, हर एक स्क्रिप्चर में, हर एक अलग अलग जगह पे इसका प्रूफ दिया गया है। कोई बोल सकता है मैं कैसे मान लूँ कि ये सबसे अच्छे है। आप लोगों ने अमेरिका देखा है? कभी गए अमेरिका में? ये तो सुना है, टीवी पे देखा है, तो मानते ना अमेरिका है करके। अब ये बुक्स में जो भी लिखा है, गीता में या भागवत में सब लिखा है, तो कैसे मानेंगे इसको? आप देखिए ये बुक्स जो लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, जो लोग इसको पढ़ रहे हैं, हमारे पीएम मोदी गीता को गिफ्ट देते हैं जहाँ पर भी जाते हैं, तो क्या वो इंटेलिजेंट लोग नहीं है? वी आर इन नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज राइट, दे आर IIT लेवल, हाई लेवल के लोग हैं, दे आर हायर इंटेलिजेंस, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, देन व्हाई कांट वी? क्यों नहीं कर सकते हम? सो सिंपल है ना? तो बस आप थोड़ा जब कीजिएगा एवरी डे, 2 क्लास होता है वीक में, उसको अटेंड करो। ये थोड़ा स्टेप लोगे ना, लाइफ विल बिकम, आप पे कंट्रोल ना जिंदगी आ जाएगी। तो सब कुछ मिलने के बाद भी हैप्पीनेस नहीं रहेगा लाइफ में। ठीक है? बस आई स्टॉप ओवर हियर। सो नाउ वील चैंट वन राउंड टुगेदर। ओके? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस यू हैव फ्रॉम दिस? Any doubts, any questions? डिफरेंस इमॉर्टल और इटर्नल। हाँ देखो, इमॉर्टल इटर्नल में डिफरेंस क्या है? इटर्नल मीन्स यू कैन नेवर डाई। ओके, शाश्वत है, एजिंग नहीं होगा आपका, विल बी द सेम थिंग। अमर होना, अभी जो क्या बोलते हैं देवता लोग हैं, वो सोमरस पीते हैं जिससे कि आपकी एज बढ़ती है, अमर होते हैं। अमृत दिया था, याद है? समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, देवता को असुर फाइट हुआ था, अमृत दिया गया था, अमृत अमर बना था। अमर मीन्स व्हाट? इमॉर्टल। इमॉर्टल का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। ओके, इफ यू आर अबाउट टू डाई एट सर्टेन टाइम, विल नॉट, आई विल हैव मोर लाइफ स्पैन, बट डेथ विल कम एट अ पर्टिकुलर टाइम। यू कैन एंजॉय लाइफ फॉर लॉन्ग years, many years, but death will come. Eternal means you can never die. And who are we, eternal or immortal? हम लोग इटर्नल है, हम लोग सोल, आत्मा है ना, आत्मा में मरता है, और बॉडी इज मॉर्टल बट वी आर इटर्नल। समझ रहे? बहुत लोग, साधु संत लोग तपस्या करते, क्यों? ताकि अपने शरीर को इमॉर्टल बना सके, ताकि शरीर और ज्यादा सालों तक रहे। कितना टाइम तक रहेगा शरीर? किस चीज से बना हुआ है? मशीन ही तो है ना, एक टाइम में खराब होना ही, मेटेरियल वर्ल्ड टेम्पररी है ना? क्लियर? ठीक है, so we'll chant one round now, all of us together. कहानी समझ में आया आपको? तो कहानी का मेन कंक्लूजन यही है, कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस, और उसके लिए यू शुड फॉलो वैराग्य। ओके, वैराग्य मतलब क्या? To be detached, attachment. ओके, और वैराग्य मतलब क्या? डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स। ओके, करेक्ट आंसर। और बताओ, मटेरियल थिंग से अलग होना है क्या? वैराग्य मतलब डिटैचमेंट इज देयर, डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस ऑफ एट द सेम टाइम अटैचमेंट टू कृष्णा। समझ रहे?
एक साल में आप बस डिटैच जाएंगे ना, पागल हो जाएंगे। नहीं कर पाऊंगा मैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा वैसा, विल बिकम मैड। अनलेस यू हैव द अटैचमेंट टू कृष्णा, वो डिटैचमेंट आप कर नहीं पाएंगे। इससे अटैचमेंट आएगा चैंटिंग करने से कृष्णा के प्रति, तभी आप जाके डिटैचमेंट कर पाएंगे। आप डिटैच ही नहीं कर पाएंगे, आप उस चीज को यूज करें कृष्णा के लिए, समझ रहे? कितना बोल के आप उसको इनकार करेंगे? नहीं आ जाओ, आप कृष्णा की सेवा में लगा देता हूँ, हो गया। समझ रहे हो? ये फोन से आपको अटैचमेंट है, इसे फोन में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, ब्राउजिंग करते रहते हैं। अब इससे आपको डिटैचमेंट चाहिए। कितना बोल के फोन को ऐप लॉक लगा देंगे, कितना बोले करेंगे, नहीं होगा। आप कृष्णा को अटैचमेंट बट डेवलप करो अपने लाइफ में, आप फोन कृष्णा के लिए यूज करेंगे, ऑटोमेटिक अटैचमेंट आ जाएगा। मतलब अटैचमेंट कम्स, सो सिंपल, क्लियर? ठीक है, सो विल चैंट नाउ वन डाउन, ओके, टुगेदर विद फुल फोकस। इस महीने में, कार्तिक महीने में हम लोग जो भी करेंगे ना, 1000 टाइम्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, दामोदर मास, ओके। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, नित्यानंद, नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्तवृंद। शिवासादि गौर एक साथ भक्तवृंद। करेंगे अभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। सब लोग हो गए एक राउंड? ओके, सो प्लीज चैंट एवरी डे। आप कितना राउंड चैंटिंग करें एवरी डे? आप नीलो है 8 राउंड हो रहे एवरी डे करेंगे आपका, 1 राउंड कम हो गया। अभी डिस्काउंट महीना चल रहा है, सेल का महीना, राम भगवान आने वाले हैं 12 नवंबर को, तो अपने आप को प्रिपेयर करो, तभी उनको अपने दिल में आप ले पाएंगे। तो हर टाइम राम भगवान आते दिवाली में और लाइफ से चले भी जाते हैं, आप 4 फटाके उड़ा देंगे, बस हो गया, लाइफ चेंज नहीं होगी। सच में अगर राम भगवान को लाइफ में लेके आना है तो अपने आप को प्योर करो, तभी भगवान आपके दिल में आएंगे। तो गंदे जगह में भगवान क्यों आएंगे बताओ? आपको हो रहा है एंटी? आप प्रॉमिस के दिन में 2 राउंड करेंगे करके 4-6 कर रहे हो। फिर अभी आपने फिर उसके बाद प्रभु को प्रॉमिस किया यार 4 राउंड करेंगे, तो क्या पैसा लगता है क्या बताओ? भगवान का ही तो नाम है ना। फिर बस मेडिटेशन करना है, अपने आप आपका ही फायदा है उसके अंदर, है कि नहीं? आप कितना राउंड कर रहे हैं? क्यों? और थोड़ा मैं सुना घर में कोई गुजर गए करके नहीं हाँ। करे ऐसे? नहीं राम ऐसा से नहीं, कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं, ऐसा फिर? बस हैबिट थोड़ा सा नहीं करेंगे तो मैं सच बोल रहा हूँ। कृष्णा सेज इन भगवद गीता, आई एम द गिवर ऑफ इंटेलिजेंस, आई एम द गिवर ऑफ क्या बोलते, फॉरगेटफुलनेस। समझ रहे? इफ यू वांट टू बिकम इंटेलिजेंट, you only Krishna can give you intelligence, nobody else can give you। बहुत बार देखा जाता है लोग कम उतना मेमोरी पावर नहीं है, उतने किसी भी बोला में सक्सेसफुल बन जाते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम में लोग उतना ही जस्ट गॉट लकी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लक? डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। करेक्ट डिसीजन करेक्ट टाइम लेने को लक बोलते हैं, और उस चीज करने के लिए आपको इंटेलिजेंस चाहिए। कृष्ण ने गीता में लिख के दिया, किसी ने कोई बुक दुनिया में नहीं जिसमें किसी ने लिखा है कि आई विल गिव यू इंटेलिजेंस करके। कोई बुक पढ़ कर दुनिया में किसी इंसान ने नहीं बोला कि आई एम द गिवर ऑफ इंटेलिजेंस। कृष्ण भगवान ने बोला है आई विल गिव यू इंटेलिजेंस मेरिट ऑन माय नेम। गीता अगर पढ़ा है तो आपको श्लोक मिल जाएगा। अब आप खुद देखिए, इंटरव्यू के टाइम को जब डिसीजन लेना होता है, हार्ड डिसीजंस, लॉजिक नहीं आ रहा है, भगवान ही आ रहा है, भगवान को याद किया 4 साल, कैसे भूल देंगे? चाहे तो फॉरगेटफुलनेस दे देंगे, भूल जाएंगे तो उस टाइम का लॉजिक फॉर्मूला सब भूल गए तो गया, हरी बोल सब चला गया फिर। ठीक है, इसलिए भगवान को याद करो, थोड़ा तो समय भगवान के लिए स्पेंड करो, बाकी तो 24 घंटे है ही आपके पास, है ना? ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि आज हम दीपदान करेंगे, भगवान को लैंप ऑफर करेंगे। तो इस महीने में एवरी डे हम लोग भगवान को लैंप ऑफर करते हैं, और जब भगवान को लैंप ऑफर करते हैं तो आपके सब पाप चले जाएंगे। ओके, तो एक अष्टकम है, दामोदर अष्टकम करके,
पिछले साल आप लोग थे क्या इस टाइम को? नहीं नहीं। तो आप लोग थे राइट, आप लोग उस टाइम पे वॉइस में आए थे, आप भी थे ना? सो वी सिंग दिस अष्टकम एंड देन वी गो एंड ऑफर लैम्प टू लॉर्ड। तो जब भगवान को हम आरती करते हैं तो पैरों पे 4 बार करना है, ठीक है? फिर कमर पे 2 बार, फेस पे 3 बार और पूरे बॉडी पे 7 बार। सो दिस इज द प्रोसेस, याद रहेगा? 4 2 3 7। हाँ ठीक है। सब राधा रानी को, कृष्ण भगवान को, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, पंचतत्व, नरसिंह सब लोग को ये प्रोसेस फॉलो करना, ठीक है? एंड भगवान कम इन योर लाइफ एंड विल टेक ऑल योर सिंस। एक बार पहले कृष्ण जी को करना है, हाँ फिर राधा रानी को ऐसे कर सीक्वेंस, ठीक है? हम लोग ग्रामर से हम करेंगे। अगर समय है आप लोग के पास 15 मिनट लगेगा इसके लिए, ठीक है? जल्दी आ जाइए। नीचे आके देखो।